ना मैंने आपको क्या समझाया अभी लास्ट में, जहाँ पर हम लोग ब्रेक हो गया था हमारा, मैंने ये समझाया था बिजनेस ने क्या किया है, ओनर को पैसा दिया, तो बिजनेस भी क्या लेगा, बिजनेस भी लेगा इंटरेस्ट। ओके, बिजनेस भी क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। ओके, तो ये इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या है, ये इंटरेस्ट बिजनेस के लिए इनकम है, और पार्टनर्स के लिए क्या है, ये इंटरेस्ट पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है। तो ठीक है, पार्टनर के लिए जो एक्सपेंस है वो हमें कौन सा अकाउंट याद आया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट साइड। पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज हैज डेबिट बैलेंस, राइट। और किसके लिए इनकम है, ये बिजनेस के लिए इनकम है। तो ये कैसी इनकम है, इनकम के लिए हमारे पास दो ही जगह थी बिजनेस की, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, तो ये कैसा वर्ड है भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अच्छा हाई लेवल वाला वर्ड है, गुड्स के रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, इंग्लिश मीडियम वाला वर्ड है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड, इनकम मतलब क्रेडिट, राइट। बिजनेस के लिए इनकम थी तो क्रेडिट से, पार्टनर के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट से, डन। ओके, राइट। तो ठीक है, हम लोगों ने दो एडजस्टमेंट सीखी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दोनों एडजस्टमेंट्स हमने सीख ली। कैपिटल, ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया, ड्राइंग्स, बिजनेस ने ओनर को पैसा दिया, जो पैसा दे रहा है वो इंटरेस्ट लेगा। ओके, तो देखो दोनों के इफेक्ट सेम है, दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में ही है, और प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन थोड़े से डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट्स अलग अलग हैं। ओके, तो सिंपल खाली याद रखना है किसने किसको पैसा दिया, जिसने पैसा दिया वो इंटरेस्ट लेगा, और अगर वो इंटरेस्ट लेगा तो वो इंटरेस्ट उसके लिए इनकम है। तो कभी पार्टनर्स कैपिटल की इनकम होगी तो कभी बिजनेस की इनकम होगी। ओके, आई थिंक आई एम क्लियर विद द कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके, जिसके लिए इनकम है उसकी क्रेडिट में लिखो, जिसके लिए एक्सपेंस है उसकी डेबिट में लिखो। डेबिट मतलब एक्सपेंस होता है और क्रेडिट मतलब इनकम होता है। ओके, तो मैं ये ड्राइंग को रख कर रही हूँ, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट 12th एडजस्टमेंट। ओके, अब तक हमने देखो 3-4 लेक्चर में हम लोगों ने 10-12 एडजस्टमेंट्स, 11 एडजस्टमेंट घर पे बैठे बैठे ही लर्न हो गई है हमारी। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 12th एडजस्टमेंट्स के साथ। ओके ना, ओके, ये 12th एडजस्टमेंट, दैट इज unrecorded sales, अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड तो समझो अनरिकॉर्डेड क्या है। ओके, अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड मतलब क्या, जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है, दैट इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड। ठीक है, जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है उसको हम लोग बोलते हैं अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड क्या, अनरिकॉर्डेड सेल्स, सेल्स, अरे वही सेल्स जो हम लोग बेचते हैं। क्या बेचते हैं, पहले हम ये बताओ, हम बिजनेस किस में करते हैं, हम लोग बिजनेस साड़ी में करते हैं, तो बेचेंगे क्या, साड़ी ही बेचेंगे। ओके, अगर हम लोग बिजनेस साड़ी में कर रहे हैं तो बेचेंगे क्या, साड़ी बेचेंगे। ओके, तो जब आप कोई भी अपने बिजनेस की, जो जिसमें आप बिजनेस करते हो आप उसे बेचते हो ना, तो ये लोग सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, सेल्स। अगर आप साड़ी बेच रहे हो तो साड़ी नहीं लिखने का, सेल्स लिखने का, हमने सेल किया, क्या सेल किया, साड़ी सेल की। ओके, अब हमने अगर साड़ी खरीदी, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं साड़ी में, और अगर हमने साड़ी खरीदी, ओके, तो हमने क्या किया, परचेस किया। ठीक है, तो हमने क्या परचेस किया, साड़ी, हमने क्या बेचा, साड़ी, राइट। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, परचेज। क्या बोलेंगे, परचेज।
और बेचा तो क्या बोलेंगे, सेल। ओके नाउ क्या परचेज सेल किया, साड़ी, साड़ी मतलब हमारे गुड्स। ओके साड़ी मतलब हमारे गुड्स, मतलब हमने क्या बेचा है, हमने गुड्स बेचा है। राइट हमने क्या बेचा है, गुड्स बेचा है। राइट तो क्लास, अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ। गुड्स, गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट याद आता है, यस गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट याद आता है, गुड्स के लिए ट्रेडिंग अकाउंट याद आता है। राइट गुड्स के लिए क्या याद आता है, गुड्स के लिए ट्रेडिंग अकाउंट याद आता है। ठीक है तो हमने अगर बेचा है तो गुड्स आए या चले गए, गुड्स चले गए, बेचा है तो गुड्स चले गए। ओके तो फर्स्ट इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का रूल था गुड्स आया तो हम लोग डेबिट पे लिखेंगे, अगर गुड्स गया तो हम लोग इसे क्रेडिट में लिखेंगे। राइट गुड्स आया, सर म्यूट करो। यस अगर गुड्स आया तो हम लोग क्या करेंगे, उसे डेबिट करेंगे। अगर गुड्स गया तो हम लोग क्या करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे। राइट नाउ तो हम लोगों ने बेचा है, सेल किया है तो मतलब गुड्स गया है, गुड्स गया है तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। ओके तो अगर गुड्स गया है तो ट्रेडिंग अकाउंट की विच साइड, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। नाउ ऑन रिकॉर्डेड सेल्स, मतलब हमने ये बोला था कि भाई इस महीने मेरा 10,000 का सेल हुआ है। कितने का सेल हुआ है, 10,000 का सेल हुआ है। ठीक है बात कर नाउ हमने सेल किया है, ठीक है कितने का सेल किया, 10,000 का सेल किया। ओके बाद में पता चला कि भाई 10,000 का सेल नहीं हुआ है, एक तो साड़ी तनीषा भी लेके गई थी, वो साड़ी 2,000 की लेके गई थी। वो किसने बताया, मुझे मेरे एम्प्लॉय ने बताया कि भाई मैडम एक तनीषा करके मैडम है, वो भी साड़ी लेके गई थी, कितने की, 2,000 की। अच्छा ठीक है मतलब 10,000 का सेल नहीं हुआ है, इस बार 12,000 का सेल हुआ है। मैंने 10,000 लिखा था लेकिन मेरे एम्प्लॉय ने क्या बताया, 10 नहीं 2,000 एक्स्ट्रा हुआ है मैडम, वो 2,000 की साड़ी तनीषा लेके गई है। ठीक है मतलब कितने का सेल हो गया, टोटल 12,000 का। मैं क्या समझ रही थी कितने का सेल है, 10,000, लेकिन गौरव बात कर रहे हैं, गौरव Okay. सिर्फ कोई बात कर रहे हैं। ओके तो मेरे को क्या लग रहा था कि 10,000 का सेल हो रहा है, लेकिन 10,000 का सेल नहीं है, वो 2,000 एक्स्ट्रा है, 12,000 का सेल है। मतलब मेरा सेल जो है वो 10 नहीं 12 का है, मतलब मेरा सेल बढ़ गया। राइट सेल बढ़ गया। ठीक है ओके तो सेल हम लोग कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, बिकॉज गुड्स है, गुड्स चले गए तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो हम लोग लिख देंगे यस ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में प्लस कर देंगे। क्यों, बिकॉज बढ़ाना है ना मुझे, 10 थोड़ी था वो सेल, वो 10 नहीं था, वो 12,000 सेल था, मैंने गलती से 10 लिखा था। तो ठीक है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में सेल में ही प्लस कर देती हूँ। क्रेडिट साइड सेल लिखूंगी ना तो सेल में क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी। सेल लिखूंगी ना ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, बुक चले गए 10,000 के नहीं 12,000 के गए हैं, तो अब सेल 10,000 का नहीं है, 2,000 एक्स्ट्रा है, तो कितना सेल है, 12,000 का सेल। ठीक है तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड सेल में प्लस करेंगे। ठीक है पर्टिकुलरली सेल में, बिकॉज अनरिकॉर्डेड सेल। ओके सेल में प्लस। तनीषा तू पैसा दे के गई थी क्या, मैंने अपने एम्प्लॉय से पूछा, वो तनीषा मैडम आए थे, वो क्या पैसा दे के गए क्या, उसने कहा नहीं मैडम, उसने उन्होंने क्या बोला हमें, हम पैसा बाद में देंगे। अरे अच्छा तो वो कैश सेल नहीं है, क्रेडिट सेल। ठीक है पैसा नहीं आया है लेकिन आ जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला, वो मैडम अच्छी है, पैसा दे देगी।
ठीक है, तो सेल में प्लस किया तो दूसरा इफेक्ट तो देना पड़ेगा भाई, ट्रेडिंग अकाउंट तो हो गया। अच्छा, आप लोगों को मैंने एक बहुत टाइम पहले 11th में एक चीज़ बताई थी। अच्छा, अभी तो कैसा ना मोबाइल में ना मोबाइल में इनबिल्ट मेमोरी आती है, ठीक है, नहीं तो कभी मेमोरी नहीं होती थी ना, तो बहुत पुराने जो नोकिया के मोबाइल होते थे उसमें हम लोग को 1 GB 2 GB 3 GB ऐसा हम लोगों को क्या करना पड़ता था, एक्सपांडेबल मेमोरी बोलते थे, एक्सटर्नल मेमोरी, राइट, मेमोरी कार्ड, राइट, मेमोरी कार्ड। अच्छा, मेमोरी कार्ड को कुछ और भी बोलते हैं क्या? यस, SD कार्ड बोलते थे, ठीक है। तो जैसे अनरिकॉर्डेड सेल्स आता है ना, तो मुझे याद आ जाता है S स्टैंड फॉर सेल्स, D स्टैंड फॉर डेटर, क्योंकि वो तनीषा मैडम पैसा नहीं देती रही ना मुझे, तनीषा मैडम ने बोला बाद में पैसा देंगे, तो डेटर मतलब जिनसे पैसा लेना बाकी है। तो भाई तनीषा से पैसा लेना बाकी है, वो मेरे एसेट्स है, बैलेंस शीट की एसेट साइड डेटर्स में प्लस, राइट, मतलब दोनों में प्लस ही करना है, सेल्स में भी प्लस, डेटर्स में भी प्लस, राइट, अनरिकॉर्डेड सेल्स में प्लस, डेटर्स में प्लस, मतलब जैसे अनरिकॉर्डेड सेल्स आएगा मुझे याद आना चाहिए SD कार्ड, S स्टैंड फॉर सेल्स, D स्टैंड फॉर डेटा, ओके, ठीक है। तो इसके इंटर रिलेटेड एक और एडजस्टमेंट भी है जिसको हम लोग बोलेंगे अनरिकॉर्डेड परचेज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनरिकॉर्डेड परचेज, ठीक है। अच्छा, आपके घर पे, सबके घर पे वो होगा ना, कंप्यूटर्स होते हैं ना, यस, लैपटॉप कंप्यूटर सबके पास होते हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और खरीद नहीं है तो खरीद लो, और सेकेंड इफेक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड इफेक्ट, ओके। नाउ अनरिकॉर्डेड परचेज, ओके, अभी हम परचेज क्या करते हैं, मैंने बताया सेल अगर गुड्स का करते हैं तो बट ऑब्वियस है परचेज भी हम लोग किसका करते हैं, गुड्स का ही करते हैं, ठीक है। मैंने आपको 11 में भी बताया था गुड्स के 4 नाम हैं, 4 सरनेम हैं, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, मतलब गुड्स ही सेल परचेज वाला सरनेम ले सकता है। अगर मैंने फिक्स्ड एसेट्स परचेज किया तो क्या मैं उसे परचेज बोलूँगी क्या? नहीं, ओके, मैं किसको परचेज बोलती हूँ? मैं सिर्फ गुड्स को ही, क्योंकि गुड्स का ही सरनेम 4 है, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ओके। अगर कोई रेफ्रिजरेटर खरीदा, AC खरीदा या कुछ भी खरीदा, आप उसे परचेज या सेल नहीं बोल सकते, क्यों? बिकॉज ये परचेज या सेल या परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न बोलने की अथॉरिटी किसकी है? ये अथॉरिटी सिर्फ गुड्स की है, ठीक है। आपको घर पे मोंटू, चिंटू, पिंटू ये बुलाते हैं, ये बुलाने का हक किसको है? सिर्फ मम्मी पापा को है, ठीक है, बाहर वाला कोई नहीं बुलाता, या मैं आपको नहीं बुला सकती, मैं आपका नाम दूंगी, ओके। तो सेम वे गुड्स को परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुलाने की जिम्मेदारी, बोलने की अथॉरिटी किसकी है? सिर्फ गुड्स। गुड्स खरीदोगे तो परचेज बोलने का, गुड्स बेचोगे तो सेल बोलने का, ओके, क्लियर? ओके, तो राइट, फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकंड इफेक्ट। अनरिकॉर्डेड परचेज, परचेज किसका किया? हमने परचेज गुड्स का किया, ओके। तो परचेज अगर हमने गुड्स का किया है तो गुड्स के लिए तो हमें अकाउंट पता है, गुड्स के लिए हमारा अकाउंट है ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज किया तो क्लास बिजनेस में गुड्स आया या बिजनेस में से गुड्स चला गया? बिजनेस में गुड्स आया, अगर आप परचेज करते हो तो बिजनेस में गुड्स आया, सेल करते हो तो बिजनेस में से गुड्स चला गया, ओके। तो परचेज किया तो बिजनेस में गुड्स आया, तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड परचेज में प्लस,
ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड किसमें प्लस, परचेज है भाई। परचेज ऐसा हमने परचेज बहुत सारे सप्लायर से किया, बैंगलोर वाले से किया, राइट। हमने चेन्नई वाले से साड़ी खरीदी, बाद में पता चला हमने सूरत से भी साड़ी खरीदी है, लेकिन लिखना भूल गए। टोटल परचेज 20 नहीं, टोटल परचेज 25,000 का हुआ है, ठीक है। तो हमारे परचेज में प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, परचेज में प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने मुझे क्या बोला था, कंप्यूटर्स लैपटॉप सबके घर पे होते हैं ना। अच्छा, कंप्यूटर या लैपटॉप का कोई दूसरा नाम है क्या? कंप्यूटर का लैपटॉप या दूसरा उसका कोई शॉर्ट फॉर्म है? यस, PC। P stand for purchase, C stand for creditors, okay। P stand for purchase and C stands for creditor। मतलब अनरिकॉर्डेड परचेज आएगा तो मुझे PC याद रखना है, और अनरिकॉर्डेड सेल्स आएगा तो मुझे SD कार्ड याद रखना है। S and debtor, purchase and creditors, purchase and creditors। तो बैलेंस शीट क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको पैसा देना बाकी है। मुझे भाई सूरत वालों से खरीदा था मैंने, सूरत वाले को पैसा देना है, ठीक है। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स में प्लस करना तो भाई सब में प्लस 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 ही है, बट अनरिकॉर्डेड सेल्स एसडी याद रखने का, और अनरिकॉर्डेड परचेज में पीसी याद रखना है। क्या याद रखना है, पीसी। अनरिकॉर्डेड सेल्स में क्या याद रखेंगे, एसडी, और अनरिकॉर्डेड परचेज में क्या याद रखेंगे, पीसी। पी स्टैंड्स फॉर परचेज, सी स्टैंड्स फॉर क्रेडिटर्स। क्लियर? नाउ एक बात, ये चार एडजस्टमेंट्स फिर से देख लेते हैं। हमने कौन कौन सी चार एडजस्टमेंट्स की है। हमने की है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने किया है आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमने किया है अनरिकॉर्डेड सेल्स, हमने किया है अनरिकॉर्डेड परचेज। अनरिकॉर्डेड परचेज के लिए हमारे को एसडी याद रहता है, और अनरिकॉर्डेड परचेज के लिए हमें पीसी याद रहता है। पीसी मतलब परचेज, सी मतलब क्रेडिटर्स, एसडी मतलब सेल्स, डी मतलब डेटर्स। सब में करना तो प्लस ही है, राइट। नाउ इनकम जिसके लिए होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या, कैपिटल मतलब ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया, तो भाई ओनर क्या मांगेगा, इंटरेस्ट। ओनर क्या मांगेगा, इंटरेस्ट। तो ओनर अगर इंटरेस्ट मांगेगा तो ओनर मतलब हमारे पार्टनर्स। पार्टनर्स के लिए कौन सा अकाउंट याद आता है, जो ट्रांजेक्शन होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल के लिए, पार्टनर्स के लिए वो इनकम है, बिकॉज मैं इंटरेस्ट मांगूंगी, तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, इनकम। तो इनकम ऑन द क्रेडिट साइड। अगर मेरे लिए इनकम है तो बट ऑब्वियस है, बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। तो इंग्लिश मीडियम वाला वर्ड है, ओके। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, व्हाट इज ड्राइंग। अब बिजनेस ने मुझे पैसा दिया, बिजनेस ने क्या दिया, पैसा दिया। क्यों दिया पैसा, पर्सनल यूज के लिए। अब क्लास मेरा बिजनेस ने अगर मुझे पैसा दिया है, ओके, तो बिजनेस अब मुझसे इंटरेस्ट मांग रहा है, तो मतलब वो बिजनेस के लिए क्या हो गई, इनकम। मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। तो मेरे लिए एक्सपेंस है तो पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड, उसके लिए इनकम है, ठीक है। किसके लिए इनकम है, बिजनेस के लिए इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड, बिकॉज बिजनेस की इनकम है। और मेरे लिए अगर एक्सपेंस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, राइट, ओके। हम लोगों ने आज 4 एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं, ओके। तो अब तक हमारे टोटल हो गए 13 एडजस्टमेंट्स, ठीक है। ये 13 के 13 एडजस्टमेंट्स मैंने बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका फिनिश किया है, और एक एक चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई है, ओके। आपको मिल जाएगा इसका, हाँ, ये